अगर पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं भी लोग कोई भी बैठ के अगर ऐसी बात करता है और उन प्लेयरों के बारे में बात करता है जिन प्लेयरों ने इस देश को इतने सालों से गौरव दिया है, प्राइड दी है, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को इस देश में रहने का हक भी कोई नहीं है, बेशक वो कोई भी हो। Who is the most difficult batter? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा। ये सिर्फ योगराज सिंह नहीं यार, दी युवराज सिंह के जो डैडी हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी और उसको नहीं ऐसी ट्वीट करनी चाहिए थी, और स्पेशली अबाउट कैप्टन जो कि इंडिया का कप्तान है। एंड दैट्स माय पॉइंट कि यार जब आप ट्वीट कर रहे हैं तो आप ये तो देख लो कि आप किसके बारे में ट्वीट कर रहे हो। आप मतलब कप्तान है वो इंडिया का, खुदा खौफ करो, वो इंडिया का कप्तान है, वो बड़ा एक नाम है यार क्रिकेट का। युवराज सिंह की स्टेटमेंट पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। मुझे लगता है कि वो थोड़े, मुझे फील होगा कि इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज वो जो एक पिकअप शॉट मारता है ना, वो 2020 में वो बॉल करता है, उससे छक्के मारे। तो ऐसा तो नहीं है कि रोहित शर्मा बगैर परफॉर्मेंस के खेले जा रहे हैं, कोई तो परफॉर्मेंस अभी 100 के इंग्लैंड के खिलाफ। जी मैं यही कह रहा 3 ओडीआई डबल सेंचुरीज हैं और वो अपने ही में टेस्टामेंट है कि आज लड़के 50-70 में पहुंचने क्रैम्प करके गिरने लग जाते हैं। लोग सेंचुरी करते तो बस कर देते। रोहित शर्मा तो एक वक्त था जहां सेंचुरी के बाद वो शुरू होता था और 200 फॉर फन करता था और ऐसे 200 करता था कि दुनिया दंग और हैरान रह जाती थी। आई डोंट नो इसमिंग की रोहित शर्मा की उसको फैट बोला कि जी ये फैट, चले वो तो हो गया। उसके बाद वो कहती है ये सबसे जो है मतलब खराब कप्तान रहा है इंडिया का। अगर आप पेडिग्री देखें, जो लेगेसी है हमारी, जो मतलब जिस तरह के हमने कप्तान और प्लेयर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो ये सबसे अनफिट प्लेयर है और ये वो करके। अब यार मुझे ये समझ में, फिर उसके बाद जब जाहिर सी बात है हंटर तो पढ़ रहे हैं अब सोशल मीडिया पे, बीजेपी भी इन्वॉल्व हो गया क्योंकि ये तो कांग्रेस को है मामला है, तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। लेकिन जिस तरह से वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही है अपने आप को, दैट इज़ यू नो लाफेबल, दैट इज़ वेरी लाफेबल। कि मैंने जनरलाइज टर्म्स में बात की, जब मैंने फैट बोला, यू डोंट नाउ डेज आजकल की दुनिया में जहाँ इतना सेंसिटिविटीज़ आ गई हैं, यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट एट ऑल। अब आप ये सारे वर्ड्स, एक वक्त था बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो हम मतलब ऐसे इस्तेमाल करते थे, कोई बुरा नहीं लगता था। अब अगर हम वर्ड्स इस्तेमाल करें तो लोग कहेंगे ओ देखो जी ये तो बड़ा रेसिस्ट आदमी है, ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वैसा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से दीस डेज। सो नाउ शी इज ट्राइंग टू डिफेंड हरसेल्फ। बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी की एक और कोई लीडर है, उन्होंने तो कह दिया कि जी हम बिल्कुल इसको देख रहे हैं और उसको नहीं ऐसी ट्वीट करनी चाहिए थी, और स्पेशली अबाउट कैप्टन जो कि इंडिया का कप्तान है। एंड दैट्स माई पॉइंट कि यार जब आप ट्वीट कर रहे हैं तो आप ये तो देख लो कि आप किसके बारे में ट्वीट कर रहे हो। आप मतलब कप्तान है वो इंडिया का, खुदा खौफ करो, वो इंडिया का कप्तान है, वो बड़ा एक नाम है यार क्रिकेट का। मतलब आई डोंट नो इस खातून को कितना पता क्रिकेट के बारे में, क्या इनका बैकग्राउंड है, लेकिन जिस खातून को ये ना पता हो कि जिसको ये ना पता हो, मैं खातून ही क्यों बोलूँ, मतलब जनरली जिसको ये ना पता हो कि रोहित शर्मा क्या प्लेयर है या कैसा प्लेयर है, तो वो फिर उसका मतलब क्रिकेट का पता ही नहीं। व्हेन यू से दैट रोहित शर्मा तो सबसे खराब कप्तान रहा है, तो फिर आप बेवकूफ़ इंसान है, साफ सीधी बात है। रोहित शर्मा इज मे नेवर हैव बीन एज व्हाट यू कॉल इट, वो कहते हैं ना कि उतना सैवी वो नहीं रहा है जैसे कि दूसरे तेंदुलकर या कोहली शोली टाइप के जो प्लेयर्स आए, गंगुली वगैरह टाइप का है। लेकिन आई टेल यू दिस गाय हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कैप्टन्स एंड बैटर्स with the way he plays, the way he approaches the game with his laid back style. तो इसकी अपनी एक जगह है इंडियन क्रिकेट में जो नहीं कोई ले सकता उससे। और प्लस डोंट फॉरगेट हिज परफॉर्मेंस इन IPL एज कैप्टन, यार कितनी दफ़ा उसने टाइटल जीता है। तो इट वाज अननेसेसरी ट्वीट फ्रॉम दिस लेडी, एंड आई थिंक व्हाट शी नीड्स टू डू इज शी नीड्स टू अपोलोजाइज इमीडिएटली कि भाई गलती से मैंने हो गया, जज्बात में मैंने आके बोल दिया, लेकिन आई रिस्पेक्ट हिम। वरना मैं आपको बताऊँ ये कॉन्ट्रोवर्सी जो है ना, अगर इंडिया कल जीता तो इसको और हंटर पड़ेंगे, और अगर कहीं इंडिया हार गया तो फिर डॉक्टर शमा जो भी है ये फिर जो है हीरो बन जाएगी क्योंकि आपको और हमें पता है कि हमारे कितने में हार को तो कोई बर्दाश्त करता नहीं है, हम फिर बहुत हंटर मारते हैं इंडिया। लेकिन मुझे कहीं फील ये आती है कि इंडियन क्रिकेट फैन जितने भी है ना, ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को देख के ये अपना काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार हम इनसे हार सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इतनी दफ़ा इनको दुख दिए हैं कि दे आर मेंटली लाइक प्रिपेयर्ड, दे कैन लूज टू ऑस्ट्रेलिया। पैरामीटर योयो टेस्ट है, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोहित शर्मा ने कोई भी योयो टेस्ट नहीं किया हो, और योयो टेस्ट के रिक्वायर्ड रिजल्ट्स पे ना आते हुए रोहित शर्मा फिटनेस के लेवल पे कभी ड्रॉप हुआ। 3 ओडीआई डबल सेंचुरीज हैं और वो अपने ही में टेस्टामेंट है कि आज लड़के 50-70 पे पहुंचते हैं, क्रैम्प करके गिरने लग जाते हैं। लोग सेंचुरी करते हैं तो बस कर देते हैं। रोहित शर्मा तो एक वक्त था जहां सेंचुरी के बाद वो शुरू होता था और 200 फॉर फन करता था और ऐसे 200 करता था कि दुनिया नंबर है।
कि एक अलग ही लेवल पे ऑपरेट करता है। लेकिन बॉडी शेमिंग से हट के ये एक ओपिनियनेटेड या एक सब्जेक्टिव बात है, जो हर किसी का एक अपना अपना ओपिनियन होगा इस चीज के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर रिएक्शंस भी हैं, जो कि मैं समझता हूँ जाहिर सी बात है, फैन वॉर भी चलती है, फैन वॉर्स भी हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान, वो किस किस लेवल तक चले जाते हैं सिर्फ अपने फैन क्लब, जिनके नाम से फैन क्लब चला रहे होते हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए और उनका जो कंपटीशन होता है उसको डीमीन करने के लिए। लेकिन जहां तक बात है रोहित शर्मा की बुरी कैप्टनसी की, रोहित शर्मा एक बुरा कप्तान है, ये मेरे ख्याल से जोक ऑफ द सेंचुरी है। आज इंडिया एक ऐसी ईव पे बैठा हुआ है जहां एक और वो सेमीफाइनल खेलने जा रहा है आईसीसी टूर्नामेंट का, और अगर मैं 4 लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करूं तो इंडिया हैज रीच टॉप 4 ऑफ ऑल दोस टूर्नामेंट्स, और इनमें से 3 ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसके इंडिया टॉप 2 में पहुंचा है। WTC फाइनल की मैं बात करूं, टॉप 2 टीम थी, और WTC फाइनल इन सारे आईसीसी इवेंट से सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है, आपको कंसिस्टेंटली 2 साल टेस्ट में अवे एंड होम डिलीवर करना पड़ता है, तभी आपको ऊपर के 2 स्पॉट्स मिलते हैं। फिर आपने खेला ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, बिल्कुल स्पॉटलेस फाइनल में आके चूके, फिर T20 वर्ल्ड कप खेला, बिल्कुल डिफीटलेस, एब्सोल्यूट विन रिकॉर्ड, एंड यू वांट टू विन द T20 वर्ल्ड कप, और अब चैंपियंस ट्रॉफी, और ये सब कुछ ना विद इन ऑल 15 मंथ्स हुआ। 15 मंथ पहले नवंबर के महीने 2023 में इंडिया फाइनल हारा, फिर उसके बाद जून के महीने में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, और आज इंडिया दोबारा एक फरवरी के महीने में 7 महीने बाद इंडिया एक और ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां सेमीफाइनल जीत वो एक और दफा टॉप 2 में जा सकता है, जो कि लास्ट 4 कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट की स्ट्रीक बन जाएगी। लास्ट में 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करूं तो रोहित शर्मा कल का जो मैच है वो 23rd मैच होगा रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में रोहित शर्मा 22 मैचेस में कप्तानी कर चुका है ऑल अक्रॉस द वाइड बॉल फॉर्मेट, और 21 गेम